अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव चक नंबर 368 गाफबे, साल 2024। 5 लोगों को मुफ्त उम्रे का झांसा देकर ट्रैप किया जाता है और जब वो सऊदी अरब की सरजमीन पर लैंड करते हैं तो पता चलता है कि जिन्होंने मुफ्त उम्रा करवाने का लालच दिया उन्होंने उनके बैग्स में खुफिया तौर पर मनशियात रखी हैं। पाँचों के पाँचों लोग वहाँ गिरफ्तार होते हैं। 3 खवातीन को 25 साल कैद सुनाई जा चुकी है। टीम मुजरिम कौन का आज ऑन कैमरा आने का मकसद ये है कि उनके मास्टरमाइंड और फैसिलिटेटर कानून की हिरासत में हैं। अब बेगुनाह लोगों का क्या होगा, किस तरीके से ये लोग ट्रैप हुए, गांव वालों का क्या मौक़िफ़ है, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के आखिरी गांव 368 गाफबे में, जहां पे सादा लोगों को एक मुबैना जाली पीर ने मुफ्त उम्रे का झांसा देकर ट्रैप किया और उनके सामान में मनशियात रख दी। ये लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से क्लियर हुए और जब सऊदी अरब लैंड किया तो वहाँ पे पता चला कि गिफ्ट्स के नाम पे इनके सामान में उस जाली पीर ने मनशियात रख दी हैं। सादा लोग थे, 3 खवातीन और 2 मर्द हजरात इस ग्रुप में मौजूद थे जिन्हें सऊदी हुकूमत ने अपनी कैद में रखा। 3 खवातीन को कैद सुना दी गई है 25-25 साल की, जबकि 2 लोगों का जो है वो ट्रायल अभी अंडर ट्रायल है। वो टीम मुजरिम कौन उस गाँव में उन लोगों के साथ मौजूद है, उनके घर वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रैप किया गया, कौन है ये जाली पीर और मनशियात फ़रोश, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अब सूरत हाल क्या है, अब जबकि वो मनशियात फ़रोश गिरफ़्तार भी हो चुका है तो क्या हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है, इन लोगों का क्या मुतालबा है, ये सब आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए जी वालेकुम सलाम, मीर शहजाद मेरा नाम है। आप। इन जो मुतासरीन हैं उनमें से किसके रिलेटिव तो सारे ही हैं, लेकिन नैयर मेरा जिस तरह कज़न है, मासी का बेटा है, और दूसरी मेरी खाला हैं। ये 5 लोग हैं टोटल। एक घर के 3 लोग हैं और एक इमाम मस्जिद और उनकी बीवी है। बताइए हुआ क्या था, कैसे इसने ट्रैप किया, किस तरीके से इन्हें जो है वो मुफ्त उम्रे का झांसा दिया, कैसे तैयार किया? ये तैयार तो हमारे अबरार है जिसकी वालदा ज़ियारत बीबी है, वो उधर लैंड रिकॉर्ड में मुलाजिम है, तो वहाँ वो आता जाता था। सदाम नामी वो पे जेली पीर बना हुआ है, उसने उनको जो है ना कहा कि मेरे वालदैन हैं, उसके साले सवाब के लिए मैं 4-5 लोगों को हर साल उम्र पे भेजता हूँ फ्री, तो आप भी अपने वालदैन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो उनको जो है ना तैयार करें। तो वो खुशी खुशी आया, तो उसने अपनी वालदा को कहा और उस दूसरी खाला को और अपना नैयर है कज़न उसको कहा, तो ये 3 लोग यहाँ से तैयार हो गए। और देहात के सादा लोग हैं, हमारे वालिदैन की हमारी यही ख्वाहिश होती है कि चाहे तमाम उम्र की जमा पूंजी लग जाए, बस एक दफ़ा खाना खुदा को देख लें, रोज़ा रसूल की हाज़िरी दे लें। तो इस तरह जब उसने ट्रैप किया होगा तो ज़ाहिर है सिर्फ खुशी होगी, इसके पीछे उसके जो मज़मूम मकासद हैं वो तो जहन में नहीं आए होंगे। नहीं, बिल्कुल जी, ये हमारा सादा लोग बैकवर्ड एक गाँव है, आपने देखा होगा, और यहाँ के लोग वाकई ही इसी तरह ही अल्लाह ताला के घर और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए जो है ना बहुत बेताब होते हैं। और जब उन्हें ये मिली खुशी ख़बर मिली तो वो बहुत खुश हुए, और बल्कि ज़ियारत भी तो सारी रात सोई भी नहीं, इतनी खुशी हुई। और ये सदाम नामी का नहीं पता था ये इसका बैग क्या है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं वालदैन के साले सवाब के लिए भेजता हूँ तो वो तैयार हो गए। और ये 3 लोग हैं और ये मुनज़्ज़म एक ग्रुप है, माफिया है। सदाम नामी है, इसरारुल्लाह है और गुल खान है। ये 2 तो अरेस्ट हुए हैं, इसरार और दूसरा ये सदाम, और गुल खान अभी तक इश्तियारी है। तो ये इधर से इस्लामाबाद पहले अपने डेरे पे ले गए मकुआ ने, फिर उसके आगे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये लोग और ये सामान ये सारा कुछ चला गया। और जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पे ये लोग पकड़े गए, आसानी से पकड़े गए, और उनके जो बैगों के नीचे से जो है वो 5-6 किलो तकरीबन ये आइस निकली। और बताएं कि क्या ये इतने अप्रोच वाले, इतने ताकतवर लोग थे कि एक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से इनको क्लियरेंस मिल गई, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा नेटवर्क होगा इनका, ये पहले भी ऐसे करते हों? जी बिल्कुल, हमें तो नहीं पहले पता था, लेकिन अब उसके बाद जब हमारे लोग उधर कैप्चर हुए तो पता चला कि ये उससे पहले भी लोग जो फ्री उम्रे पे ये भेजता रहे। और ये हमारे जो लोग हैं, ये सादा लोग 60-70 साल इनकी जो है ना, हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो खालाएँ हैं, उनकी उम्रें हैं, तो उन बेचारी को तो पता ही नहीं था। और जब वो उधर गई हैं तो
यकम अक्टूबर 2024 को ये जहाज़ इधर से रवाना हुआ है और 6 अक्टूबर को हमें पता चला है। अभी 15-16 माह हो गए हैं। तो हमने हर जो है ना गवर्नमेंट के इस्लामाबाद जितने भी मिनिस्ट्री हैं उन पे एप्लीकेशंस भेजी हैं, दी हैं, खुद गए हैं, लेकिन कोई अमल दरामद हमें नज़र नहीं आ रहा। आप लोग हैं जो मेहरबान हैं, जो आते हैं, हमारी दाद रसी करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करती हैं, लेकिन अभी तक कोई आउटपुट नहीं हमें नज़र आ रहा। अभी जब एक दो लोग गिरफ्तार हो गए हैं तो क्या अभी भी कोई नहीं है, कोई बर्फ़ पिघली नहीं है कि अब असल ज़िम्मेदार जो हैं वो अगर कानून की हिरासत में हैं, तो आपकी कोई बातचीत नहीं हुई आला हुकाम से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, एक्सटीरियर से, वजारत ख़ारजा से, किसी बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं है आपका जो आपको ये कह सके कि असल मुलज़िम गिरफ्तार हो गए हैं तो हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे अपने इन मासूम लोगों की? पहले तो नहीं, लेकिन आपके थ्रू आप जो हमारी जो हक़ की आवाज़ है बुलंद कर रहे हैं, तो ये आपकी वसादत से हम कह रहे हैं और कह सकते हैं। तो हमारे तलाल तलाल चौधरी साहब सेनेटर भी हैं जड़ांवाला के, हमारे हल्के में भी हैं, तो उनके आगे भी रिक्वेस्ट भी की है, 2-3 बार मिले भी हैं। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पे वर्किंग हो रही है, क्योंकि इधर जो है भेजने वाले वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो उधर रिसीवर हैं जो वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो हमारे बेगुनाह जो कैदी हैं वो उस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, और हमारा जो गांव है और हमारे बरादरी है, अहले इलाका है, वो इस जो है परेशानी से दो चार हैं। तो जो ऊपर है ना हुकूमती लेवल पे अभी तक कोई मुतहर्रिक अच्छा, हमें मुझे नज़र ये बताएं कि सामान जो इन्हें दिया गया वो किस पैटर्न से दिया? क्या कोई सूटकेस थे, कोई शॉपर थे, कोई गिफ्ट पैक्स थे? क्या उन्हें क्या कहा कि खोलना ना, जैसे इन पीरों का एक तरीका होता है, ये क्या था ये बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे नाजरीन को अभी तक नहीं पता कि उन्हें ट्रैप एक तो उम्रे का झांसा दे दिया, जो मनशियात रखी वो इनके सूटकेस में थी, वो अलग से थे, क्या कहा था इन्हें कि किधर पहुंचाने? जो इनके बैग थे ना उनमें सामान पहले पैक हुआ था। जब उधर गए तो उन्होंने कहा कि एक और बंदा जो गुल खान आ गया, उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, तो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, जो है ना आप गिफ्ट लें क्योंकि मेरी भी जो है ये मन्नत है। तो उन्होंने बैग दिए, जो इनके बैग थे उनसे सामान निकाल लिया गया, और वो उनके जो बैग थे उनमें दे दिया गया, और साथ इस्त्री और इलेक्ट्रिक जो है वो चाय बनाने वाली केटल। हाँ केटल वो दी। इस तरह की चीज़ें थी। जो बैग था ना उन्होंने जो दिया था, उन्होंने कहा ये बैग उधर आप, ये हमारा सैंपल है, तो उधर आपको न्यू बैग मिलेंगे, ये आपने दे देने हैं। तो इन्होंने इनकार किया है। जो हमारी औरतें हैं जो नैयर है उन्होंने इनकार किया कि नहीं हमारे बैग ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उधर आपको न्यू बैग मिलेंगे। तो इस तरह उनके बैगों के नीचे जो तय होती उनमें वो लगाए हुए थे। जो गिफ्ट की सूरत में बैग दिए, उन बैगों में ऑलरेडी ये प्लांटेड थी और इन लोगों को उन्होंने ये कहा कि आप अपने बैग इधर छोड़ दें, हाँ जी। ये बैग भी आपको गिफ्ट है और वहाँ जाके आपको नए भी मिलेंगे। हाँ जी, शूज़ भी दिए गए, उस जूतियाँ वगैरह, और ये बैग दिए गए, ये केटल वगैरह दी गई। तो इसमें ही कुछ सब कुछ रखा हुआ था, इनको नहीं पता था। तो उधर जाके पता चला कि जब 6 तारीख को 6 अक्टूबर को उन्होंने बताया कि हमारे जो बैग्स हैं उनमें जो है ना मंशियात निकली है, तो उसकी वजह से हम जेल में हैं। नाजरीन किराम, हमारा बीइंग मुस्लिम और पाकिस्तानी और गांव देहात के सादा लोग जो हैं, उनका शायद सारी उम्र का सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि वो किसी भी तरीके से रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर लें, खाना काबा का तवाफ़ कर लें, अल्लाह के घर एक दफ़ा हाज़िरी लगवा लें। शायद हम में से अक्सरियत जो है सफ़ेद पोश लोग, वो इस उम्मीद पे ज़िंदगी गुजारते हैं कि आखिर उम्र में जाकर शायद औलाद के सहारे से, रिटायरमेंट के पैसे से जो है कुछ भी करके कुछ ऐसा करें कि हमें जो है वो खाना खुदा की ज़ियारत हो जाए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत हो जाए। इस मजबूरी को, इस ख्वाहिश को उस बेशर्म मैं कहूँगा शख्स ने जो है एक जाली पीर ने कैश किया, ख़वातीन को, सादा लोगों को जो है अपने झांसे में लिया, ट्रैप किया, और फिर मनशियात उनके बैग्स में रख के एक पूरा नेटवर्क है जो एक्टिवेट हुआ। एक खान जो है वो उसमें इन्वॉल्व था, जिसने कहा कि जी मेरी मन्नत मुराद थी और मैं ये गिफ्ट की सूरत में आपको बैग दे रहा हूँ, ये बैग आपने सैंपल के तौर पे लेके जाने हैं। वहाँ पे सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेगा एक बंदा, आपको वहाँ पे नए बैग और कुछ जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं वो भी गिफ्ट में दी गई। ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया उसकी जानिब से।
मेरे साथ मुतासरा ख़ानदान के दीगर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक, आप ज़ियारत बीबी जो उधर कैद हैं, जिनको सज़ा बोल चुकी है 25 साल की, उनके बेटे हैं। जी सर। क्या हुआ था, किस तरीके से ये सारा हुआ? ये सदाम नामी शख्स जेली पीर था, उसने मेरे भाई को ट्रैप किया कि हम फ्री उम्रा करवाते हैं। तो मेरी वालदा को बहुत शौक़ था कि अल्लाह का घर, हजूर का रोज़ा देखने का। तो अल्लाह पाक का घर देखने का शौक़ था तो मेरी वालदा ने कहा कि चलो ठीक है, अल्लाह का घर देख लेते हैं। तो उसको बहुत शौक़ था कि, और जिस दिन उन्होंने जाना था उस रात वो सोई नहीं कि मुझे खुशी है कि मैं हजूर के रोज़े पे जा रही हूँ। तो ये नहीं पता था कि इन्होंने फ़्रॉड लगा लेना है। तो हमारी तो हुकूमत से इल्तिजा है, दरख्वास्त है वज़ीर आला मरियम। एयरपोर्ट तक अपनी वालदा को छोड़ने गए थे, कौन गया था? नहीं, उसके डेरे पर छोड़ा था। अच्छा, यहाँ से उसने कहा कि यहाँ से डेरे से आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ जी, उसने कहा इसरार नामी शख्स था, वो गाड़ी पे ले गया आगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। तो मेरा आपसे राब्ता था आपकी वालदा का? वो जब गए ना इधर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आगे जद्दा गए, और 6 दिन बाद 6 तारीख को हमें कॉल आई है कि उसने बैग में कोई मनशियात डाल दी थी, जिसकी वजह से हम गिरफ़्तार हो गए हैं। ये कॉल किसने की? मेरी अम्मी ने, ज़ियारत बीबी ने। आपकी अपनी वालदा से बात हुई? नहीं, मेरे बड़े भाई इब्रार की हुई थी। क्या बात हुई थी? उसने कहा कि हम जेल में हैं, तो हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, उसने धोखा दे दिया है। माँ अपनी सारी उम्र की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सऊदीया की सरजमीन पे उतर गई, लेकिन उसे नसीब नहीं हुआ अभी तक रोज़ा रसूल देखना, उन्हें ट्रैप किया गया। आपकी कैद के बाद कोई बात नहीं हुई, आपके भाई की बात हुई, उन्होंने बताया क्या, किस हाल में रखा गया उनको उधर? जेल में अजियत काट रही हैं, और क्या, बेगुनाह है, उनका कोई कसूर नहीं है सर। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला शहबाज शरीफ से अपील है कि वो जल्द से जल्द हमारे बेगुनाह कैदियों को वतन वापस लाया जाए, क्योंकि जो मुजरिम है वो 2 पकड़े गए और 1 इश्तिहारी है, उधर से रिसीवर भी पकड़े गए हैं। तो हमारे बेगुनाह कैदियों को वतन वापस लाया जाए। हमारा घर वीरान है हमारी वालदा के बगैर। अच्छा, हमें कुछ दोस्त बता रहे थे कि वहाँ पे कैद भी ऐसी कैद है कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये कुछ बताया वालदा ने कि जी उनको कोई किसी बेसमेंट में रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है, खाने पीने का उनका क्या सिस्टम है, अजियत जो है उसमें दिन रात कैसे उनके गुजरते हैं? मुश्किल ये है, जेल में दिन गुजर रहे हैं कि उन्होंने इतने दिन हो गए सूरज ही नहीं देखा। अंडर ग्राउंड जेलें हैं, बेसमेंट में? जी, उनमें बंद हैं। वो कह रही हैं बेटा कुछ करो, हम तो इधर बहुत अजियत में हैं, तो हमारे लिए कुछ करो। तो इन हुकूमत वालों को हमने इतनी दफ़ा इधर मीडिया वाले आए हैं, आवाज़ें दी हैं कि हमारी कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, बड़े लोग नहीं नोटिस ले रहे, हमारी गरीबों की कोई सुन ही नहीं रहा। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से इल्तिजा है कि हमारा इस पे नोटिस लें, हमारे बेगुनाह कैदियों को वतन वापस लाया जाए। मेरी वालदा की 60 साल उम्र है, वो बूढ़ी औरत है, बीमार है, उसको क्या पता था कि हमारे साथ इस तरह हो जाना है। आंखों में आंसू लिए एक नौजवान बेटा अरबाब इख्तियार के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसके सादा लो वालिदैन को, उनके गांव के बुज़ुर्गों को ट्रैप किया गया है। अब जब असल ज़िम्मेदार गिरफ़्तार हो गए हैं तो हुकूमत अपने लोगों का ख्याल करे, रियासत जो माँ के जैसी है वो माँ होने का हक़ अदा करे और मुल्क से मुल्क का राब्ता करके जो बेगुनाह हैं उन्हें रिहाई दिलवाए, और जो गुनाहगार हैं अगर उन्हें उस मुल्क के हवाले करना पड़ता है इवन, तो क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है उन्हें कोई हवाले करने की भी अगर तरतीब निकालनी पड़ती है, तो फिर ये हमारी हुकूमत का, हमारी माँ का, हमारी रियासत का फ़र्ज़ है कि अपने बेगुनाह लोगों को कुछ भी करके जो है वो रिहाई दिलवाई जाए। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। वालेकुम सलाम जी, नूर साकिब बलोच एडवोकेट जी। नूर भाई, आप इसी गांव के हैं? जी, मैं इसी गांव का हूँ। आपका भी कोई रिश्तेदार उसमें, उस ग्रुप में जिन्हें ट्रैप किया गया, मौजूद है? जी, अनवर बीबी मेरी सगी कज़न है जी। अनवर बीबी? हाँ जी, और नैयर जो है वो मेरा रिश्ते में भांजा लगता है, और जो ज़ियारत बीबी है वो भी भाभी भी है, कज़न भी है जी, तीनों। जब इन्हें ट्रैप किया गया, जाहिर है गांव के लोग हैं, ये तो सादा लोग थे, बुज़ुर्ग थे, किसी के दिमाग में 1% भी नहीं आई कि ये किसी तरीके से भी कुछ भी ट्रैप हो सकता है? उसमें गुजारिश ये है कि जो इब्रार है ना जी, उसको उसने इतना एतमाद दिलाया हुआ था ना कि किसी को इस तरफ देखने का या सोचने का टाइम ही नहीं मिला।
जिस वजह से ये उसके ट्रैप में आ गए, उसके झांसे में आ गए, उस वजह से ये लोग इनका कुछ तरीका वारदात ऐसा होगा, ब्रेन वॉश करते होंगे कि जी वो हम बहुत चैरिटी करते हैं, मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए भेजना चाहता हूँ। तो जाहिर है एक वो बूढ़े माँ बाप, वो बूढ़े बुज़ुर्ग जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा देख लें, तो उनको तो सोचने का मौका भी नहीं मिला होगा। नहीं मिला जी। वो साल 1.5 साल से जो है इसके साथ दोस्ती और ये सारा तल्लक निभा रहा था और इसको एतमाद में बार बार ले रहा था कि हमारा घरेलू तल्लक बन गया, हमारी इतनी दोस्ती हो गई है, तो आप लोग अपने वालिदैन को भेजिए, मैं इंशाल्लाह इनको उम्रा करवाता हूँ। ये क्या इसका काम धंधा क्या था, क्या करता था ये? क्या पीरी फ़कीरी, पीरी मुरीदी करता है? कब से आप लोगों के कांटेक्ट में था? किस तरीके से इसने एतमाद बनाया? ये जो वकूआ हमारा हुआ है ना, जब से हमारे ये आज़मीन गए हैं, उससे पहले पूरे गांव को इसके बारे में सिवाय इब्रार के नहीं पता था। उसी के पास आता था, उसी के साथ इसका तल्लक था, उसी से इसका ये सारी बातचीत चलती थी। ये जब हमें कॉल आई है ना उधर से कि हम पकड़े गए हैं, ये हमारे साथ हुआ है, तो उस वक्त जो है ना ये हमें पता चला कि ये इस किस्म का एक पूरा माफिया है जनाब, एक घनौना फेल जो करते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा पकड़ा जा चुका है, पहले इसकी बेल हुई थी, ये दोबारा पकड़ा जा चुका है और तकरीबन इससे 5.5 किलो चरस बरामद हो चुकी है। थाना कुरडियावाला में इसके खिलाफ एक और FIR दर्ज हो चुकी है। अभी आप ज़ाहिर है इसी इलाके से हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, तलाल चौधरी हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं दर्द दिल रखने वाली खातून है, ख़ुद भी एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन है, क्या कहेंगे? हम तो जी पहले दिन से ही गुजारिशात कर रहे हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी तो सऊदीया तक पहुंच ही नहीं है कि वहाँ जाकर हम केस लड़ सके या उनसे मुलाकात कर सके। तो हमारा तो वह ज़रिया हमारी हुकूमत ही है जनाब। जितने ये हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं ऊपर, हम इनसे बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें, खुदारा हमारी मदद करें, हमारे बेगुनाह लोगों को रिहा करवाएं। और दूसरा, हम बार बार ये मुतालबा करते भी आ रहे हैं और आज भी आप दोस्तों के ज़रिए से कर रहे हैं कि असल में जो मेन इसमें इशू आया है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है, वहाँ से ये कैसे इनको गुजारा गया है, तो उनके खिलाफ आज तक कोई इन्होंने, हमारी हुकूमत ने टस से मस नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारी ये क्या मदद करेंगे? हम तो दिन ब दिन अब 1.5 साल हो गए, हम तो मायूस हो चुके हैं कि कोई हमारी बात सुनने को, हमारी आवाज़ सुनने को, हमारी चीखो पुकार, हमारे दुख को देखने वाला ही कोई नहीं है। जैसे पूरे मुल्क में जैसे हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं। हमें तो दुख इस बात का है जनाब। नाज़रीन इकराम, पूरा गांव यक ज़ुबान है और शायद ये उस गुनाह तक पहुंच चुके हैं, मायूसी जैसे गुनाह जो कुफ्र के बराबर है, और शायद इसकी ज़िम्मेदारी भी अरबाब इख्तियार पे है, रियासत पे है, जिसका दावा है कि रियासत माँ के जैसी होती है। सवाल सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो बेगुनाहों की रिहाई है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, रियासत के वसाइल इस्तेमाल करने पड़े, रियासत को किसी दूसरी रियासत का तरला करना पड़े, क्योंकि एक बेगुनाह को आज़ाद करवाना जो है वो सबसे बड़ी खिदमत हो सकती है इंसानियत की। और यहाँ पे 5 मासूम जानों की ज़िंदगी का सवाल है जिन्हें 25-25 साल कैद सुना दी गई है। रियासत सबसे पहले उनकी आज़ादी का बंदोबस्त करे, और सबसे बड़ा नुक्ता कि अपने इदारों के अंदर स्क्रूटनी का अमल जो है वो कब किया जाएगा? कैसे हो गया कि यहाँ से मनशियात जो है वो 5-6 किलो मनशियात ट्रैवल करके सऊदी अरब की ज़मीन पे लैंड कर गई? ये वो नुक्ता है जिस पे बेगुनाहों की रिहाई के बाद सबसे पहले रियासत को काम करना चाहिए। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन उस गांव में मौजूद है, और अनवर बीबी जो उस ग्रुप में शामिल थी जिन्हें सऊदी अरब में यहाँ से ट्रैप करके मनशियात देकर सऊदी अरब भेजा गया और वो वहाँ गिरफ़्तार हुई। और ये गांव, इसके दरो दीवार, यहाँ के लोग, ये घर, इसके दरो दीवार और यहाँ के लोग जो हैं वो सरापा सवाल हैं कि आखिर कब बेगुनाहों को रिहाई मिलेगी, कब उन जालिम दरिंदों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने खुदा के घर की ज़ियारत के नाम पे ये घिनौना खेल रचाया और 5 बेगुनाह लोगों को ट्रैप किया। अनवर बीबी की बहन हमारे साथ मौजूद हैं।
ਬਾਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਗਈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਉਮਰੇ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ? ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਿਆ ਜੂ ਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰਦੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨਾ ਵੇਖ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਪਵਣਾ ਮਗਰੂ ਤਾਂ ਆ ਬਸੋਂ ਆ ਸਿੱਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਨਾ ਵੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਇਆ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਮੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰੇਬ ਜੋ ਉਸ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਸੱਟੀ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਏ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰੋਂਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੜ ਕੇ ਤਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਪਿਆ ਜੋ ਘਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ? ਸਾਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੇਵਾ ਖਤੂਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਅਗਾਮੀ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਦਿਆ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤੇ ਕੱਟੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਈਂਦਾ ਪਛਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਰੋਵਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਛੁਆਰ ਕੋਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ कभी नहीं हुई। नाजरीन, बहन की आंखों में आंसू और कपकपाती हुई आवाज़ शायद अरबाब इख्तियार के ज़मीर पे दस्तक दे दे, शायद कोई गहरी नींद से जाग पड़े और अपने लोगों के लिए थोड़ा सा मैदान अमल में उतरे, थोड़ी सी कोशिश करे ताकि जो बेगुनाह कैद हैं उनकी रिहाई का कुछ वसीला बन सके। एक बेटा हमारे साथ मौजूद है, सादा लोग हैं गांव देहात के, ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते, कोशिश करता हूं किसी तरीके से। भाई नाम की है जी अपना? की जी? आसफ। आसफ हयात किदों गए मां जी, की दस के गए, आखिरी गल्लां की होईयां? जी उमरे ते जा रहे हैं, जैसे खुश होकर जा रहे हैं जी। बहुत राजी? बहुत राजी से। वो इत्थों ही डेरे ते चले गए ने या पिछे कोई गया नाल कोई एयरपोर्ट तक? कोई नहीं गया जी। ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? हाँ जी, उसको मेरी जिम्मेवारी तुसी गल दो मैं पे भेज दिस। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ, ਇਤਲਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ वो चौथे पंजवें दिन फोन आया जी। ਤੁਹਾਡੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ? उनकी गल दा ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? घाबरी हुई जी, ਬਹੁਤ ਘਾਬਰੀ ਹੋਈ? बहुत घाबरी, पैरों तो नहीं ट्रेंदा जी, बड़ी तंग है जी, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? नहीं टुरा जी। ਤੇ ਕੈਦ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? हुण आंदे जद्दे आ जी। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? हाँ जी, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ? ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ? बड़ी औखी गल दुख औखी रोंदी है जी बड़ी। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। हाँ जी, बड़ी औखी है। कल फोन किया कार्ड मेरे लिए करा, आज मैं कराना कार्ड 500 का। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਤਲਬ ਰਾਬਤਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬੰਧ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? बहुत नवाज शरीफ नहीं आते पे, शहबाज शरीफ नहीं, मरिया नवाज नहीं आते पे। ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਧੋਖਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? नहीं जी भाई जी, ये पता ही नहीं रोला की बन जानी है कल। नाज़रीन, एक बेटे के होंठ शायद सिल गए हैं, शायद उसकी सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो गई है जब उसे पता चला कि जो यहाँ से अपनी पूरी उम्र का ख्वाब पूरे करने, एक उम्र की सादत हासिल करने उसकी वालिदा जब उस मुक़द्दस सरज़मीन पे उतरी तो उन्हें इस जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया गया कि उनके वो बैग जिन्हें इन फ्री उम्रा करवाने वाले लोगों ने दिए थे उनमें से मनशियात बरामद हुई। अब ये बेटा कपकपाती हुई आवाज़ के साथ टीम मुजरिम कौन को बता रहा है कि उसकी वालदा से उसकी फ़ोन पे बात होती है और उसकी वालदा चलने के काबिल नहीं हैं, उनके हालात इतने मखदूश हैं कि उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती। वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि हमारे अरबाब इख्तियार हमारे लिए ज़रूर कुछ करेंगे, हम बेगुनाह हैं और जिन लोगों ने ड्रामा रचाकर हमें कैद करवाया, हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की, हमें मनशियात की ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया बनाया,
वो अब जब गिरफ़्तार हो गए हैं तो फिर उन्हें ज़रूर पाबंद सलासल किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे एक नुक्ता और है, एक इमाम मस्जिद और उनकी बीवी, ये दोनों भी उधर गिरफ़्तार हैं और अहले इलाका हमें ये बता रहे हैं कि उनके 2 बच्चे माजूर हैं, चल नहीं सकते। टीम मुजरिम कौन की कोशिश थी कि आज उन बच्चों से गुफ्तगू करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन 2 बच्चों का अब वालिदैन के ज़िंदा होते हुए यतीमों वाला हाल है। वो कभी अपनी खाला की तरफ जाते हैं, कभी किसी की तरफ, 2 दिन कोई रिश्तेदार संभालता है, 2 दिन कोई और इसी तरह वो अपने वालिदैन के ज़िंदा होते हुए यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अरबाब इख्तियार से पूरा गाँव एक ही मुतालबा कर रहा है कि खुदारा इनके बेगुनाहों को कुछ भी सूरत इख्तियार करके रिहाई दिलवाई जाए। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना रोडाला की हुदूद में ख़वातीन और मर्द हजरात को फ्री उम्रे का झांसा देकर एक मनशियात फ़रोश ने ऐसा ट्रैप किया कि वो सऊदी अरब में जैसे ही जहाज़ ने लैंड किया पकड़े गए और 5 किलो आइस उनसे बरामद होती है। सऊदी अरब में उन पर मुकदमा चलता है जिसमें 3 ख़वातीन को 25-25 साल की कैद सुना दी जाती है। पाकिस्तान में शोर व गुवा होता है, सोशल मीडिया पे इसकी हाइप क्रिएट होती है और पता चलता है कि एक नाम नेहाद जाली पीर जो मुबैना मनशियात फ़रोश भी है, उसने इन्हें फ्री उम्रे का लालच दिया और फिर अपनी मनशियात इनके सामान के साथ तहफ़ की शक्ल में सऊदीया भिजवाने की कोशिश की। पकड़े जाने पर इसने उन्हें डिसऑन किया और राह फ़रार इख्तियार की। फैसलाबाद पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। खुरड़ियांवाला पुलिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत की रोशनी में एक ऐसा ट्रैप तैयार किया जिसमें ये मुलजिम पुलिस की हिरासत में, पुलिस के शिकंजे में, पुलिस के काबू में आ गया। इंस्पेक्टर रियाज उठवाल SHO थाना खुरड़ियांवाला टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं। क्रेडिट इन्हें, इनकी टीम को, फैसलाबाद पुलिस को जाता है जिन्होंने इस हाई प्रोफाइल केस के मरकज़ी मुलजिम को अरेस्ट किया। बात करते हैं रियाज भाई से। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को मुबारकबाद। इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें 3 बेगुनाह ख़वातीन को सज़ा सुनाई जा चुकी है, 2 अंडर ट्रायल हैं सऊदी अरब में। बताइएगा ये क्या केस था, इनको ख़वातीन को कैसे इसने ट्रैप किया और आपके हथे ये कैसे चढ़ा? ये तकरीबन 5-6 माह कबल ये एक इंसिडेंट होता है कि एक सदाम शाह नाम का बंदा है, ये 210 रैशी है मकवाने का। इसके साथ कुछ खैबर पठान है, वो इधर रहते थे इनके पास। इन्होंने 368 है गांव इधर रोडाला के इलाके में, उधर इन्होंने कहा, इनके जो मुरीदैन हैं उधर, ये इन्होंने कहा औरतों और बच्चों को कि हम आपको एक फ्री उम्रा करवाते हैं। हमारी एक एजेंसी हमने बनाई है, गरीब औरतों को, मर्दों को जिनके पास इस्तात नहीं उम्रे की, उनको हम उम्रा फ्री करवाते हैं। तो कुछ पैसे ये देंगे, बाकी सारा खर्चा हमारा होगा। जो सादा लोग थे उन्होंने देखा कि हमें चलो फ्री हमें उम्रा मिल रहा। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो जाएं उम्रा सऊदीया में उम्रा पे, रसूल रोज़े पे। तो उन्हें इसी लालच में आगे 5 बंदे उधर तैयार हुए, 3 औरतें थी, 2 बंदे थे। इन्होंने ये तैयार हुए, इन्होंने इनको भिजवा दिया स्टैंप लगवा कर एयरपोर्ट पे। इधर से ये उन्होंने जाकर एयरपोर्ट से ये बैग उनको कुछ दे दिया कि ये बंदा हमारा उधर से आएगा सऊदीया से, वो रिसीव कर लेगा, तो आपने किसी और को नहीं देना, या आप उधर वो रिसीव कर लेंगे। जब ये उधर एयरपोर्ट पे गए लाहौर से, उन्होंने बैग इन्होंने दे दिया, उन्होंने उनकी किसी करिंदे ने, उधर वो चले गए सऊदीया में। जब उधर जाकर चेकिंग हुई, उनकी एजेंसी ने चेकिंग की, तो उधर से इनको कोई आइस बरामद हुई, जो उधर से उन्होंने मौके पे अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद इनको जेल भेज दिया गया और ट्रायल शुरू हो गया। ये बंदा, जब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की, इस ग्रुप के खिलाफ। ये सदाम शाह भी गिरफ्तार हो गया था, इसने मज़ामत भी की थी FIA के खिलाफ जब उन्होंने रेड किया था। इसके अलावा जो पठान था, इसने वो भी टेस्ट करा दिया। ये इनका केस चलता रहा FIA में, इसमें ये ज़मानत होकर बाहर आ गया था। तो
तो ये हमें अफसरान की तरफ हुक्म था कि जब इनको ये सज़ा हुई है ये दोबारा 25 साल 3 औरतों को, तो ये हमें एक टारगेट दिया गया था कि तो ये मनशियात फरोशी का धंधा करते हैं इस इलाके में। आपकी जैसे मुहिम CM की चल रही है हमारे RP साहब और CP साहब के हुक्म के, हमने तमाम जो मनशियात फरोश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी जारी हैं। तो हमने इसको भी टारगेट किया कि ये एक मेन बंदा है जो इलाके मनशियात बेचता है। इन्होंने पहले बैरून मुल्क भिजवाई मनशियात भिजवाते हैं, तो हमने इस पर वर्क किया, हमने टीमें तैयार की और टीमें तैयार करने के बाद हमने इंशाल्लाह इसको अरेस्ट किया। अच्छा रियाज भाई, इतना ये हाई प्रोफाइल केस करने के बाद भी ये शख्स बाज नहीं आया क्या फिर भी ये ऑपरेट कर रहा था और आपकी टीम ने जब इसे रेड किया तो क्या इसे मनशियात समेत गिरफ्तार किया गया? जब जो बंदा काम करता है ज़ारा उसने तो अपना काम छोड़ना नहीं है। जब इसको तो रिलीफ मिल गया उधर से इसकी बेल होगी तो ये इसने तो समझा कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है और ये सियासी असर भी रखता है और इसके एक अप्रोच भी है। इसलिए जो जाफई इतना बड़ा केस था इसमें इसकी ज़मानत होगी और 2-3 माह बाद ज़मानत होगी है, तो इसने समझा कि ये कौन सी बात है। जब हमें पता चला कि इस इलाके में ये मनशियात सेल करता तो हमने एक दिन टीम तश्कील दी और इसका हमने पूरी रैकी की और जब हमने इसको अरेस्ट किया तो उसको रेड एंड अरेस्ट किया और उसके 5300 ग्राम इसके खिलाफ चरस बरामद हुई है इससे मौके पर। इस पर अच्छा, इतना ये बासर शख्स था कि ये एक फ़ेडरल एजेंसी है, फ़ेडरल एजेंसी की हिरासत में आया और फिर ये अपना असर और सूख इस्तेमाल करने के बाद ज़मानत पे बाहर भी आ गया और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो ऑफिसर जिसने इसे अरेस्ट किया था वो भी उसके खिलाफ भी कोई मुबैना झूठा केस डाल के उसको भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। इतना हाई प्रोफाइल मुलजिम था। फैसलाबाद पुलिस क्या वाकई में इतनी ताकतवर हो गई है कि जिसको फेडरल का इदारा, जिसको कोर्ट्स ने हाथ नहीं डाला, फैसलाबाद पुलिस ने इरादा किया कि मनशियात का खात्मा करना है तो फिर इसको धर दबोचा? क्या कोई प्रेशर, कोई असर और रसूख, कोई आड़े नहीं आया आप? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें बेखौफ हमने कार्रवाई की है और हमारे अफसरान की एक रेड लाइन है कि ये मनशियात के ऊपर जो बंदा भी हो, जितना कोई पावरफुल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और हमने इंशाल्लाह कार्रवाई की है और पूरे तरीके से की है और बगैर किसी खौफ से की है और हमने अपने आप नेकी समझ की है। हमने किसी के कहने पे नहीं की, हमने अपनी नेकी समझ की है। इन्होंने जुल्म किया औरतों पे, सादत औरतों पे, और वो जेल में उनको क्या सज़ा मिली है। वो शरीफ थी, सादा त्यानपढ़ थी औरतें थी और जो अपने दिल में एक अल्लाह ताला का घर देखने के लिए, वसल्लम रोज़ा देखने के लिए गई हैं, उधर जाकर उनको सज़ा हो गया। आप ये तसव्वुर करें अगर आपके साथ ये होता है आपके साथ क्या बीतेगी। तो ये हमने तो नेकी समझ किया और ये नासूर भी था माशरे के लिए और ये होना भी चाहिए था इसके खिलाफ। ये टारगेट क्या स्पेशली थाना खुड़ियावाला को मिला था या करीब करीब के बाकी पुलिस स्टेशंस को भी टारगेट था? और क्या आप बाकी सब पे सबकत ले गए हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि थाना खुड़ियावाला ने करीब के पुलिस स्टेशन सबको मिलने वाला एक टारगेट जो है सबसे पहले उसको अचीव? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। असल ये रैशी भी 210 हमारे इलाके का ही था, लेकिन इसके करीब जो थाना सदर है, जो सदर जड़ा वाला है, उनको भी टारगेट था। तमाम को मनशात तो लगता तमाम को टारगेट मिला हुआ है। वो तो सारे थाने वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हर अपने थाने के एरिया भी। तो हमने कोशिश की है, इधर मिलता कम ही था, ये आगे पीछे रहता था, तो हमने इसकी बाकायदा मुखबिरी कराई। इसको इंफॉर्मेशन मुकम्मल करने के बाद हमने फर्स्ट हमने गिरफ्तार किया कि हमारे लिए बड़ा मेन टारगेट था ये। रियाज भाई, अब क्या इसके ख़िलाफ़ हम इतना सॉलिड, इतना कंक्रीट केस फाइल कर सकेंगे कि ये कोई असर और सूख ना इस्तेमाल कर सके, ये बाहर ना, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे ये हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बना है। ये शख्स ये अक्रॉस द बॉर्डर जो है इसने अपने मुल्क को डीफेम करने की कोशिश की है सिर्फ अपने रुपए के लिए, अपने लालच के लिए। तो क्या हमारी पुलिस, हमारा पुलिस स्टेशन इसके ख़िलाफ़ इतना सॉलिड एविडेंस प्रोड्यूस कर पाएगा कि ये दोबारा बाहर ना आ सके? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमने केस अच्छे तरीके तैयार किया है और इंशाल्लाह इसको अदालत में इसका चलान जमा करवाएंगे और इसके खिलाफ इनको करार सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला पूरे सबूतों के साथ। हम इंशाल्लाह कोई केस में ऐसे लूप्स नहीं रखेंगे जो इसकी चीज़ अब ये फ़ायदा उठा ले अदालत से, और मुकम्मल केस तैयार करके इसकी मुकम्मल पैरवी करेंगे और इंशाल्लाह इसको सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मनशियात फ़रोश जो अभी भी कुछ इक्का दुक्का बाकी हैं, जो छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, SHO खुड़ियावाला क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज देंगे उनको? बिल्कुल, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है हमारे अवाम जो खुड़े वाले ख़ास तौर रैशी हैं कि किसी भी बंदे को कोई इजाज़त नहीं है, किसी भी बंदे को स्पेयर नहीं किया जाए। जिसको भी कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी ये मनशियात सेल कर रहा है, फ़रोख्त कर रहा है, ले जा रहा है, पकड़ा जाएगा तो माफ़ी नहीं है इंशाल्लाह ताला। और जो बंदे छुप गए हैं वो अच्छी आयत इलाका छोड़ दें, अगर वो इलाका नहीं छोड़ेंगे हमें जो ही वो नज़र आएंगे हमारी रडार पे आएंगे तो हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। कोशिश करें कि ये कारोबार गंदा है, ये हमारी नस्ल ख़िलाफ़ करता है, ये जो कारोबार को छुप भी कर रहे हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। जब तो गवर्नमेंट का ऐलान नहीं छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। शहरियों को क्या कहेंगे? खुड़ियावाला इस एरिया के शहरी जो है वो कैसे कोऑपरेट करें पुलिस के साथ कि हम शहरी और पुलिस मिल के जो है इस मनशियात को जड़ से उखाड़?
शेयरिंग मेरा पैगाम ये है कि जो ही हमारा जो इलाका खुड़े वाला है, इसके अवाम के लिए एक पैगाम है कि आपको कोई अपने महल्ले में, अपने इलाके में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई बंदा मंशियात सेल करता है आकर, तो आप फौरी, मेरा नंबर ओपन है, हमारा 1 कॉल है, हमें थाने इतला दे, उसका नाम हम सीगा राज में रखेंगे और उनको खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। तो अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपकी नस्लें हमारे इस शहर को जो अमन का गवारा बन जाएगा, क्योंकि यही लोग जो मंशियात बेचते हैं, पीते हैं, यही लोग बाद में जुर्म भी करते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक तो मंशियात खत्म हो जाएगी, उसके अलावा जो जुर्म है वो भी खात्मे की तरफ जाएगा। ज़्यादा जो आयसर हैं जो आए मंशियात लेते हैं, पीते हैं, वो बाद उसने वो पैसे लेने के लिए उसने जो खुद जुर्म करना है। तो मेहरबानी आपकी आवाम का, आपका रेफरेंस ये हमारा ये पैगाम है तमाम खुड़ा वाले आवाम के लिए, हमारे साथ कोऑपरेट करें हर सूरत में। आपको कोई भी ऐसा बंदा जो मिलता है, आप समझते हैं इस महल्ले में, इस गली में कोई बंदा मंशियात बेचता है, हमें इतला दें, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरा उसका नाम सीगा राज में रखेंगे। इसके अलावा कोई किराएदार समझते हैं कोई बंदा ऐसा रह रहा है जो इस इलाके का रैशी नहीं है, ज़ारा इंडस्ट्री एरिया है, इसमें काफ़ी लोग आकर बैठे हैं, मुख्तलिफ अजला से आकर ये काम करते हैं, इसके बाद इन्होंने मकान किराए पे लिया, वही लोग आकर जुर्म भी करते हैं। तो हमने एक मुहिम शुरू की हुई है जो हम हर सर्च पेशन कर रहे हैं कि ताकि ये जो बंदे पकड़े जाएँ, जो किराए बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा लोग नहीं भी किराए देते, आज तो आपके इस शहर के रैशी हैं, उनका ये ड्यूटी है अपने फ़र्ज़ समझ के हमें इतला दें कि कोई किराएदार मकाम रहता है, कोई डाकू चोर है, कोई मंशियात फरोश है, तो हमें इतला दें, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। रियाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए एक दफ़ा फिर मुबारकबाद भी है, नेक तमन्नाएँ भी हैं। नाज़रीन किराम, SHO थाना खुड़ियावाला मोहम्मद रियाज उठवाल इंस्पेक्टर पुलिस हमारे साथ मौजूद थे, SHO हैं थाना खुड़ियावाला के, और बता रहे थे कि कैसे एक हाई प्रोफाइल टारगेट जो मनशियात फरोश था, जिसने भोले भाले देहाती लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर सऊदी अरब में मनशियात स्मगल करने की कोशिश की, और वो लोग जब वहाँ पे पकड़े गए तो इसने उन्हें डिसऑन किया, राह फरार इख्तियार की, लेकिन फैसलाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ शिकंजा तैयार किया और क्रेडिट थाना खुड़ियावाला को जाता है, जिन्होंने उस सद्दाम शाह नामी जाली पीर और मुबैना मनशियात फरोश को अरेस्ट किया। उसके खिलाफ केस भी मजबूत तैयार है ताकि उसे उसके किए की सजा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, ये प्रोग्राम एक दरख्वास्त थी अहले इलाका की जानिब से, गांव वालों की जानिब से। पुलिस ऑफिशल्स का मौक़िफ़ भी आपने जाना कि किस तरीके से उस नौसरबाज मनशियात फरोश जाली पीर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। गांव यक ज़ुबान है और अरबाब इख्तियार से एक ही मुतालबा कर रहा है कि बेगुनाहों को जो सऊदीया की जेलों में कैद हैं, आप ज़िम्मेदार होने का सबूत दीजिए, रियासत होने का सबूत दीजिए, माँ होने का सबूत दीजिए, और कुछ भी करके उन्हें रिहाई दिलवाइए। अब इस सूरत हाल में नाज़रीन किराम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सब केस का मुजरिम कौन है? क्या वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जिन्होंने यहाँ से मनशियात पास होने दी, क्या वो सादा लौ लोग जो खाना खुदा की ज़ियारत को तरसे हुए थे, क्या वो नौसरबाज गिरोह जो सादा लौ लोगों को निशाना बनाते हैं, या मैं और आप जो इन बेगुनाह लोगों की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सकते? फैसला आपका। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।